स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज जीएसटी के एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक योर प्रोग्रेस वगैरह जो भी है आपका होगा वो सारा कंप्लीट किया जाएगा, राइट। और इसके बाद आप जो चाहोगे, जो चैप्टर का आप सॉल्यूशंस चाहते हो, समझना चाहते हो, वो चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर पर वीडियो, उसी चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगी, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगी क्योंकि ये एमसीक्यूज है, क्योंकि चैप्टर समझ आ गया तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने ज्यादा टफ नहीं है, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A retailer buys an article at the listed price from a wholesaler and sells it to a customer in the same state after marking up the price by 20%। वो कह रहा है एक रिटेलर जो है आर्टिकल को बाय कर रहा है किससे, होलसेलर से, लिस्टेड प्राइस पर, राइट। तो वो क्या कर रहा है, जो कस्टमर को बेचने से पहले उस आर्टिकल पर 20% ज्यादा प्राइस लगा देते हैं, राइट। लिस्ट प्राइस कितनी थी 2500, रेट ऑफ जीएसटी कितना था 12%। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी टू द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस उसने पूछा है वो जो रिटेलर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा। सबसे पहले बेटा लिस्टेड प्राइस कितनी है, लिस्टेड प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितनी है 2500, राइट। जीएसटी कितना है 12%। तो इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा रिटेलर के लिए 2500 का 12%, दैट इज इक्वल टू 12 5 60 6 24 300 रुपए, राइट। अब हमने निकालना है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी किससे निकलेगा, जो कस्टमर को जिस प्राइस पर वो सेल करेगा, राइट। तो हमारे पास लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय रिटेलर कितनी है 2500 तो थी ही, बट उससे अलावा उसने 20% ज्यादा, 2500 का 20% ज्यादा उस पर मार्क कर दिया। तो कितना आ गया बेटा 2500 प्लस 500, दैट इज इक्वल टू 3000 रुपीज होगी जो उसकी मार्क्ड प्राइस है। मीन्स आर्टिकल पर जो स्लिप लगी है वो 3000 रुपीज की है। अब हमने निकालना है आउटपुट जीएसटी, राइट। आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा कस्टमर के लिए, सॉरी रिटेलर के लिए 3000 इंटू 12%, दैट इज इक्वल टू 360 रुपीज, राइट। तो जीएसटी पेएबल कितना हो गया बेटा, जहां हम कह सकते हैं लायबिलिटी कितनी है 360 माइनस 300, दैट इज इक्वल टू ₹60। बट ये टोटल जीएसटी है जो रिटेलर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, बट इसका हाफ हिस्सा जो वो है स्टेट गवर्नमेंट को देगा और हाफ हिस्सा किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी कितना हो जाएगा बाय रिटेलर, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 60, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, a customer buys an mobile from a dealer at a discount of 20% on the market price of 40,000 if the rate of GST टैक्स पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया है, ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले हमने डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है। डिस्काउंटेड प्राइस बेटा किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस देखो 14,000 की तो मार्केट प्राइस ही है, राइट। उसमें से क्या निकालना है 20% जो उसने डिस्काउंट दिया है। तो 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 8000 हो गया। 8000 निकाल दिए तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगी 32,000। बट इस पर वो जीएसटी भी देगा। जीएसटी कितना है 18%। सो जीएसटी कितना है 18%, निकाल लेते हैं 32,000 का 18% कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 0 18 दूना 36, 3 18 3 57। सो जो कस्टमर है टोटल जीएसटी कितना पे करेगा 5760 रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, they bought an electric fan
विच हैज मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹800, जिसकी मार्क्ड प्राइस कितनी है 800 है। जीएसटी ऑन गुड्स कितनी है 7% है। देन क्या फाइंड करना है, SGST फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, मार्क प्राइस निकालनी है। मार्क प्राइस क्या है, एमपी कितनी है ₹800, राइट। जीएसटी कितना दिया हुआ है 7%, क्योंकि जो सेल्स है ऑफ गुड्स है विद इन स्टेट हो रही है, तो जीएसटी सबसे पहले निकालेंगे 8%, 800 का 7%, तो ₹56 आ जाएगा। बट हमने क्या करना है, सिर्फ SGST मीन स्टेट गवर्नमेंट का को कितना वो पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इसका हाफ पे करेगा, तो SGST कितना हो गया, हाफ ऑफ 56, that is equal to ₹28. So option B is the correct option, right? Now next question बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए सोफा सेट इज 37,250। सोफा सेट की जो मार्केट प्राइस है वो 37,250 है। डीलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट, डीलर डिस्काउंट कितना दे रहा है उस पर 6%, एंड देन चार्ज जीएसटी, जीएसटी कितना लगा रहा है 12%। तो अमाउंट इज टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ सोफा सेट, मीन कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले बेटा देखो, जो मार्क्ड प्राइस है एमपी कितनी है इसकी सोफा सेट की, ₹37,250, राइट। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 6%, 37,250 का हम 6% निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ से 2 के टेबल पे काटा 3, यहाँ पर आ गया 5, इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 7 5 35, 2 5 का 20, 5 5 25, तो रुपीस कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितना दे रहा है 5 3 15, 1 12 और 1 13, 3 12 1 13, 1 21 और 22, ₹2235 वो क्या दे रहा है डिस्काउंट। तो इसका मतलब वो कितने रुपए में डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगी सोफा सेट की, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ सोफा सेट कितनी हो जाएगी बेटा, कितना का था 37,250 का तो सोफा था, उसमें डिस्काउंट कितना दे दिया ₹2235 का, ये माइनस कर देते हैं 5105, ₹35,015 का ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गई, राइट। बट इसके अलावा कस्टमर कितना पे करेगा जीएसटी 12%, जीएसटी कितना है 12%, राइट। जीएसटी इंक्लूडिंग प्राइस, चलो पहले जीएसटी निकाल लेते हैं, 35,015 का 12% निकाल लेते हैं, 4 3 12, 25 चौका 100, राइट। ये 5 के टेबल पे कट देते हैं, 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 35, 0 3 मीन्स 90215, इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 2 1 ₹421.8 क्या दे रहा है वो जीएसटी। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 0 आनी थी, मैंने गलत काट दिया, सॉरी। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 का 20, 5 दूनी 10, 4201.8 जो क्या है जीएसटी है। अब वो उसने पूछा क्या है बेटा कि उसको अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी थी 35,015 रुपए, उसके अलावा ₹4201 उसको क्या देना पड़ेगा जीएसटी, तो ये ऐड कर लेते हैं, टोटल कितनी हो जाएगी 4201.8, तो कितना 0.8 ऐसे ही लगा दिया, 5 और 6 1 2 9 39,216.80 उसको टोटल पे करना पड़ेगा, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, अ डीलर परचेज गुड्स 1 लाख रुपीज, सोल्ड देम 1,40,000 विद इन स्टेट, स्टेट के बीच में ही है तो आईजीएसटी की तो बात ही नहीं होगी। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12% है, आईजीएसटी की बात नहीं होगी, तो एसजीएसटी हमें पता करना है जो डीलर पे करेगा, राइट। सबसे पहले इनपुट जीएसटी निकालेंगे, इनपुट जीएसटी फॉर डीलर क्या होगा बेटा, जो जिस प्राइस पर वो खरीद रहा है
राइट, 1 लाख पर खरीद रहा है, बट जीएसटी कितना दे रहा है, 12%। 12% निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, 12 रुपीज 12,000 वो इनपुट जीएसटी दे रहा है। अब निकालना है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना होगा, जिस प्राइस पर वो सेल कर रहा है उसका उसके ऊपर लगेगी, राइट। 1,40,000 पर वो सेल कर रहा है तो जीएसटी कितना पे करेगा, रिसीव करेगा 12%। तो इसको निकाला तो कितना आ गया, 0 0 12 चौक 48, 4 12 और 4 16, मीन्स टोटल कितना आउटपुट जीएसटी कितना हो गया, 16,800 रुपए, राइट। बट हमने निकालना है असल में डीलर गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है। जीएसटी लिएबिलिटी एबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 16,800 में से हमने क्या निकाल देना है, 12,000, तो ये कितना आ जाएगा, 4,800। बट उसने पूछा है एसजीएसटी पता करना है। एसजीएसटी क्या होगा, इसका हाफ, टोटल जीएसटी का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 4,800 दैट इज इक्वल टू 2,400 रुपए वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, for an interstate the CGST paid by a dealer to the central government, CGST हमें दिया हुआ है ₹120, मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है 2,000 रुपए। तो उसमें जीएसटी पता करना है, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज पता करनी है बेटा। सबसे पहले टोटल जीएसटी निकाल लेते हैं। टोटल जीएसटी कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 120, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा बेटा, ₹240। और जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी पता करने के लिए हमने क्या पता करना होता है, जितना जीएसटी है वो किस पे लगा होता है, मार्केट प्राइस पर इंटू 100, राइट। 20 से 20 कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 12, सो 12% जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, ये 7th था ना, 7th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटा। मैंने गलती से 8th क्वेश्चन का देख लिया, उसमें भी 12% था ना, तो इसमें 7th में जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, डीलर इन लखनऊ सोल्ड ए प्रिंटर टू द कस्टमर इन लखनऊ, लखनऊ में ही बेच रहा है, राइट, कस्टमर को कितने रुपए का, 28,000 का। एसजीएसटी उसने बता दिया, देन रेट ऑफ जीएसटी पता करना है, सेम वही। टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा बेटा, 2520 का डबल 0450 मीन्स 5,040 रुपए हो गया। एमआरपी कितनी है उसकी, एमपी कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है, 28,000। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, 5,040 बटा 28,000 गुना मल्टीप्लाई 100, राइट। 20 से 20, 0 से 0, इसको देखो किसके टेबल पे कट हो रहा है, 4 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 के टेबल पे कट कर देते हैं, 14 25 और 2, फिर से 2 के टेबल पे कट किया तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 12 और 6, राइट। इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 7 1 का 7 7 8 मीन्स 18% जीएसटी है जो वो पे करेगा, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। नो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, फॉर एन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट यानी विद इन स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है, कस्टमर पेड ₹1080 इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी दे रहा है, राइट। in the same transaction is done in interstate mode। ध्यान से देखो बेटा, सीजीएसटी कितना है, पे किया है उसने 1,080 रुपए का, इसका मतलब सॉरी सीजीएसटी था ये, राइट। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, ₹, मल्टीप्लाई 2, डबल हो जाता है क्योंकि सीजीएसटी, जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा, दोनों का मतलब प्लस जो होता है वो जीएसटी का होता है, मतलब दोनों हाफ होते हैं, राइट। तो जीएसटी कितना हो गया बेटा, 0612, 2,160 रुपए वो जीएसटी पे करेगा। किसको पे कर रहे हैं, आधा
सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को, राइट, इनका हाफ। बट ये तब पे करता है जब वो इंट्रा स्टेट में है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यही ट्रांजैक्शन वो इंटर स्टेट कर रहा होता, इंटर स्टेट मोड में होता, तो उसको कितना पे करना पड़ता, सारा आईजीएसटी पे करना पड़ता है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। वो कितने रुपए का, 2160 रुपए का। यही है ना टोटल जीएसटी जो है वो सारे का सारा किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यही ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। है ना इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 1200 रुपए का आर्टिकल है, कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है, 20% पर। रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, एसजीएसटी पता करना है। मार्केट प्राइस कितनी है, डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं सबसे पहले। डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हो जाएगी आर्टिकल की, 1200 माइनस 1200 का 20%, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 1200 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 06 960 रुपए, राइट। 960 रुपए क्या हो गए बेटा, डिस्काउंटेड प्राइस। अब उस पर उसने जीएसटी भी लगा दिया 18% का। जीएसटी कितना है, 18%, 960 इंटू 18%, 0 से 0 कैंसिल हो गई, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 छिका 108, 10 पे हासिल 18 नया 162 और 10 172 बाय 10, सो 172.80 रुपीज उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट उसने सिर्फ क्या पूछा है, एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होगा इसका हाफ, तो एसजीएसटी क्या लिखेंगे हम, एसजीएसटी क्या होगा, हाफ ऑफ 172.80 दैट इज इक्वल टू 86.40 रुपीज। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या दिया हुआ है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, दिस है जीएसटी है, 10% है, जीएसटी पता करना है। जीएसटी कैसे निकालेंगे, 3080 का 10% निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया बेटा, 308 रुपए। ये तो सिंपल ही था, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये था 11th, अब 12th देखते हैं। बेटा, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज मार्क्ड फॉर सेल एट रुपीज 17,360 इंक्लूसिव 12% जीएसटी। इंक्लूसिव का मतलब क्या है बेटा, जो ये प्राइस है ना इसके बीच में 12% जीएसटी इंक्लूड किया गया है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पता करना है, राइट। सबसे पहले बेटा हम निकाल लेते हैं जो चीज पता करनी है उसी को हम अज्यूम कर लेते हैं, राइट। लेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, रुपीज एक्स, राइट। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आर्टिकल की, टोटल प्राइस कितनी थी, 17,360, 17,360 माइनस एक्स रुपीज हो जाएगी, ये उसकी सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। और जीएसटी कितना देना था उसने, 12%। इसका मतलब इस प्राइस में अगर हम जीएसटी ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 17,360 माइनस एक्स प्लस 17,360 माइनस एक्स का 12% किसके इक्वल है, 17,360 के। ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व किया, माइनस एक्स प्लस इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 20,832 अपॉन 10 माइनस 12x बाय 100 इज इक्वल टू 1 के, सॉरी 0 के, राइट। ये प्लस के दूसरी साइड में जाके माइनस का हो गया तो 0 हो जाएगा ना। इन दोनों को एक साइड में रख लेते हैं, माइनस एक्स माइनस 12x बाय 100 इज इक्वल टू माइनस 20,832 बाय 10, राइट। ये हो गया बेटा 112 बाय 100x किसके इक्वल आ गया, माइनस 20,832 बाय 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, x किसके इक्वल आ जाएगा, 20,832 बाय 10 इंटू 100
बाय 112। ये सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल होगी, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 20,832 डिवाइडेड बाय 112, 224 हो जाएगा, 112, 6, 9, देन 3, ये आ जाएगा हमारे पास 8 पर, 12, 8, 96, 96 और 8, ये कितना आ जाएगा 7, 5, 15 में से 6, 9 माइनस किए 6, 2, अब 6 पर दे देते हैं, 186 आ गया कैंसिल करने पर, 186 मीन्स एक्स कितनी आ गई 1860 रुपए। इसका मतलब उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ा था, 1860 रुपए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कस्टमर बाइज सम कमोडिटीज ₹6,000 फ्रॉम अ डीलर इन द सेम सिटी। कस्टमर बाय कर रहे हैं, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 8%, देन हाउ मच ही हैज टू पे फॉर दिस कमोडिटीज बॉट। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, सबसे पहले जीएसटी निकाल लेते हैं, 6,000 का कितना है 18%, राइट। 18 का 108, 10, 1,080 रुपए उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो टोटल कितना पे करेगा 7,080 रुपए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन क्या है बेटा, if 5 items being bought at the rate of 2,000 each, हर आइटम की वैल्यू कितनी है 2,000 रुपए, मीन्स 5 आइटम की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 10,000, डिस्काउंटेड एट 10%। उसके बाद 10% डिस्काउंट कर दिया, जीएसटी ऑफ 18% इज लीव, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड इंक्लूडिंग जीएसटी। सबसे पहले हमारी टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स है ना, तो कितनी हो जाएगी 2,000 इंटू 5, दैट इज 10,000 रुपीज, राइट। अब डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है 10%, डिस्काउंट कितना है 10%, सो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000, दैट इज इक्वल टू 9,000 रुपीज, राइट। इसको सॉल्व कर 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो कितना आ गया 9,000। उसके अलावा वो क्या दे रहा है 18% जीएसटी, जीएसटी इज इक्वल टू 18%, दैट इज इक्वल टू जीएसटी अमाउंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई 18 बाई 100, 0, 162, राइट। सो 1,620 रुपए को जीएसटी पे कर रहा है, तो टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा वो 9,000 प्लस 1,620, कितना आ गया 10,620 रुपए वो टोटल अमाउंट पे करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ 15th क्वेश्चन, द जीएसटी एस जीएसटी पेड बाय अ कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल प्राइस्ड इज एट ₹500 इज 15 रुपीज, मीन्स आर्टिकल की प्राइस हमें 500 दी हुई है, वो एस जीएसटी कितना पे कर रहा है 15 रुपीज, तो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज निकालना है। तो हमारे पास टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज हो गया, बट जीएसटी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ जीएसटी पता करना है, वो किसके ऊपर होती है जिस प्राइस पर वो खरीद रहा है, राइट। तो 30 अपॉन 500 इंटू 100, सो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 6, सो 6% इज द जीएसटी चार्ज, right? Now question number 16. The selling price of a shirt excluding GST is ₹800. Right? सेलिंग प्राइस है, एक्सक्लूडिंग द मतलब जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, जीएसटी हमारे पास 12% है, टोटल प्राइस पता करनी है कितनी है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है 16th, 800 है, 800 में हमने जीएसटी इंक्लूड करना है कितने परसेंट 12%, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 800 प्लस 96, सो 896 रुपीज की वो क्या होगी शर्ट, सो टोटल प्राइस ऑफ शर्ट इज 896, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5,000 रुपीज, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%,
शॉपकीपर उसको 10% डिस्काउंट दे रहा है। सो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हो जाएगी, 5000 माइनस 5000 का 10%, दैट इज 500 लेस कर दिया तो 4500 रह गया। जीएसटी कितना है, 12%। सो 4500 का जीएसटी निकाल देना है। कितना आ गया, 12 5 60 6 48 और 6 54 मीन्स 540 रुपए वो क्या कर रहा है, जीएसटी पे कर रहे हैं। बट उसने पूछा अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी 4500 प्लस 540, तो कितना आ गया, 5040 रुपए वो पे करेगा आर्टिकल का। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, असर्शन जीएसटी पेड बाय ट्रेडर 1200, जीएसटी कलेक्टेड बाय हिम 1440, देयरफॉर नेट जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर टू द गवर्नमेंट कितना देगा, जीएसटी कितना कलेक्ट किया है उसने, 1440, ₹1200 वो मतलब ट्रेडर को पे कर रहा है, कलेक्ट कितना किया, 1440, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 240 का, तो ये तो ठीक है। सेकेंडली उसने क्या कहा है, नेट जीएसटी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू जीएसटी कलेक्टेड और जीएसटी पेड, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यही होता है ना, तो ये भी ठीक है। सो ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, फर्स्ट के लिए। देन अ शॉपकीपर इन पटियाला सेल्स ए लैपटॉप, कस्टमर 40,000 का कस्टमर को लैपटॉप बेच रहा है, 18% जीएसटी है, तो एस जीएसटी 7200 होगा, तो निकाल लेते हैं 40,000 का जीएसटी निकाल लेते हैं, ठीक है। 14,000 का कितना आ गया, 7200 रुपया जीएसटी है, बट वो एस जीएसटी बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स, राइट। नाउ सेकंड क्या है, रीजन क्या दे रहा है, फॉर एनी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सीजीएसटी विद इन स्टेट है, तो ठीक है, यस 2 है, तो A is false, R is true. Option B is the correct option, right? Now second क्या है ना, article is marked at 5,000 rupees, rate of discount कितना है, 20%. GST is charged at the rate of 8%. The price which customer finally pays the article 4320. सबसे पहले बेटा देखो डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 5,000 रुपये आ गया, यानी 4,000 हो गया, 4,000 का 8% निकालना है, तो कितना आ गया, 320 रुपए, तो 4320 कहा था उसने, यस, तो 4320 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, यस, जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसी पर जीएसटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 4 के लिए, फॉर एन इंटरस्टेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर इज 120, सीजीएसटी कितना है, 120, इफ द मार्केट प्राइस इज 12% एंड रेट ऑफ जीएसटी इतना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, 2000 का जीएसटी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 240, 240 का हाफ जो होगा सीजीएसटी होगा, तो कितना है, 120, तो उसने 120 बोला था, ये तो ठीक है। अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ जीएसटी, तो हम किसके ऊपर करते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो टोटल जीएसटी अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100%, तो ये भी ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, राइट। नाउ लास्ट असर्शन एंड रीजन क्या कह रहा है, द रिटेलर परचेज एन आइटम 8,000 फ्रॉम ए wholesaler sells to the customer at 15% profit. The rate of GST paid by the customer is 10%. Right. Then the amount of GST by the customer is 920. सबसे पहले हम डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे, जहाँ प्राइस फॉर द कस्टमर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 8,000 माइनस 8,000 प्लस 8,000 का 15%, 15 1200 आ गया, 8,000 प्लस 1200 कितना हो गया बेटा, 9200 रुपए, राइट। तो उसने 10% जीएसटी पे किया है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 920 रुपए, तो उसने जीएसटी बोला है
देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कस्टमर इज 920, तो ये तो ठीक है। देन द जीएसटी इज, रीजन क्या बोल रहा है, द जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर देन जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये गलत है, क्योंकि दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बराबर बराबर हिस्सा जाता है। आधा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, आधा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये तो गलत है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ बेटा जितने भी आपके एमसीक्यूज थे और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एवेल्युएट योर ग्राफ्स ये हम करेंगे, मीन सेल्फ असेसमेंट करेंगे, राइट। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, मीन्स कौन सा चैप्टर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं, सेकंड चैप्टर करूं, जहाँ कई बच्चे मैट्रिसेस को बोल रहे हैं कोई चैप्टर नंबर 9, तो मैं चैप्टर नंबर 9 भी स्टार्ट करवा सकती हूँ। अगर आपका कोई और ऑप्शन है, जिसका फर्स्ट कमेंट होएगा उसी को सबसे पहले मतलब पहल दी जाएगी, वही चैप्टर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी, राइट। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेल्फ असेसमेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।